नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। राजद चीफ लालू प्रसाद यादव इस वक्त भले ही सजा याफ्ता हूं और राज्य के रिम्स में उनका इलाज चल रहा हो, लेकिन उनके स्वैग में कमी नहीं आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, इसको देखते हुए राज्य के रिम्स के 18 कमरे खाली करा दिए गए हैं। लोगों को इस बात का डर है कि कहीं लालू प्रसाद यादव किसी दूसरे के संपर्क में आकर कोरोना के चपेट में ना चले जाएं, इसलिए उनकी खातिरदारी में 1.5 दर्जन कमरे खाली करा दिए गए। हालांकि राज्य में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कई ऐसी जगह से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हॉस्पिटल में बेड नहीं रहने के कारण मरीजों का इलाज फर्श पर हो रहा है, यानी कि आम लोगों को फर्श पर इलाज करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की खातिरदारी में 18 कमरे खाली करा दिए जाते हैं। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में वार्ड में जगह और बेड की कमी के चलते जहां आम आदमी फर्श पर लेटकर अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है, वहीं गरीब गुरबों की मसीहा कहे जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की खातिरदारी में यहां 18 कमरे यूं ही खाली रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि लालू को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए ये वीआईपी व्यवस्था की गई है। झारखंड में अपनी महागठबंधन सरकार में उनके लिए यहां सुरक्षा की ऐसी मुफीद व्यवस्था की गई है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जहां उनका इलाज चल रहा है, वहां 1.5 दर्जन यानी कि कुल 18 कमरे सिर्फ इस आशंका में खाली कर रखे गए हैं कि कहीं अन्य कोरोना संक्रमित मरीजों से लालू प्रसाद यादव में संक्रमण न फैल जाए। मामले की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद रिम्स प्रबंधन इस मामले पर सीधे कुछ भी कहने से बच रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में बेड नहीं होने से मरीजों का फर्श पर बेड लगाकर इलाज किया जा रहा है। ऐसे में सियासी दल अब ये सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यदि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दल राज्य के प्रमुख नहीं होते तो एक साधारण कैदी की तरह रिम्स में उनका भी इलाज चल रहा होता। लेकिन सरकार की कृपा से 18 कमरे बेवजह बंद कर रखे गए। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कब्जे में रिम्स के पेइंग वार्ड के 18 कमरे हैं और इसी रिम्स में बेड नहीं होने का हवाला देकर कोरोना संक्रमित मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करवाया जा रहा है। जहां सरकारी अस्पताल में कम खर्चे पे इलाज हो जाता, वहां बेड की कमी बताकर गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लालू प्रसाद लंबे समय से रिम्स में इलाजरत है। उन्हें कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं जिनका यहाँ इलाज चल रहा है। रिम्स में पहले से 100 बेड का कोविड वार्ड था। मरीजों की संख्या 135 पहुंची तो मेडिसिन वार्ड के 2 और वार्ड को कोविड वार्ड बना दिया गया। एक वार्ड में 36 बेड हैं, मतलब कि कुल 75 बेड और भी बढ़ा दिया गया। इस तरह रिम्स में गंभीर कोरोना मरीजों के लिए 172 बेड रखा गया है। कुछ मरीज पेइंग वार्ड में भी इलाजरत हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के वार्ड में एक भी मरीज नहीं है। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा के नाम पर रिम्स में बंद 18 कमरे पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है, एक तरफ मरीज बेड के लिए परेशान है और रिम्स में 18 कमरे बेवजह बंद कर दिए गए। आखिर किसकी शह पर ऐसा किया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि राज्य में इस महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि बनाए गए कोविड सेंटरों में बेड तक कम पड़ रहे हैं। इन 19 कमरों में न्यूनतम 40 मरीजों का तो इलाज ही नहीं हो सका है। यहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्था है, उच्च न्यायालय की टिप्पणी और चिंता भी छोटी लग रही है। उन्होंने कहा कि लालू स्वयं संवेदनशील व्यक्ति हैं। हो सकता है कि ये सब उनके संज्ञान में ना हो। मुझे विश्वास है कि जब उन्हें पता चलेगा कुछ लोग उनकी सुरक्षा के नाम पर ऐसी मनमानी कर रहे हैं तो वे इन चीज़ों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक तरफ जहां बेड की कमी के कारण मरीजों का इलाज फर्श पर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को लेकर वीआईपी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।